बात बिहार की, जहां पर आज सम्राट चौधरी की सरकार का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मंत्री पद की शपथ ली गई। शपथ ग्रहण की खास बात यह रही कि पहली नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13 और एलजेपीआर के 2, आरएलएम और एचएएम से एक मंत्री शामिल हुए। तो सम्राट की सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मण 2 हैं, कुशवाहा 3, कुर्मी 2, इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग से 7, दलित 7, राजपूत 4, वैश्य 4 और भूमिहार 3 है। तो सभी को समान रूप से इसमें भागीदारी देने की कोशिश की गई है। बीजेपी कोटे के मंत्री देख लीजिए, कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी संविधान डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। तो जाति का खास ख्याल रखते हुए यहाँ पर बीजेपी कोटे से मंत्री हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें विजय कुमार सिन्हा को अब जगह दी गई है, वो भूमिहार हैं। वहीं बीजेपी कोटे से कुल 16 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जेडीयू कोटे से 16, एलजेपीआर से 2, आरएलएम से 1, एचएएम से 1, यानी कि बीजेपी और जेडीयू दोनों से समान मंत्री लिए गए। संख्या दोनों की समान है। कुल 35 अब मंत्रिमंडल में शामिल है मंत्री। करतल ध्वनि से तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार बिहार के धरा पर। और आज जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शपथ ली, उसके पहले उन्होंने अपने पिता का आशीर्वाद लिया। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, सिर्फ पार्टी समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया है, बल्कि जाति के समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, देखिए, आप जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं या राजनीति करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपके दिमाग में काम करता है वो जात, कि कौन जात का कौन क्या है, समीकरण साधना बेहद जरूरी होता है। और इसी को देखते हुए जो है, चाहे वो सवर्ण समाज से हो, पिछड़ी जाति से हो, अति पिछड़ी जाति से हो, सबको जो है कहीं ना कहीं कोशिश किया गया है कि उसका समावेश जो है यहाँ देखने को मिले। और दिलचस्प बात यह भी है कि पहली बार मैं बहुत वर्षों में देख रहा हूं कि सरकार बनने के बाद 35 की संख्या में जो मंत्री और मुख्यमंत्री मिलाकर जो हैं वो अब मंत्री बन चुके हैं। क्योंकि अमूमन हमने देखा नीतीश कुमार के 20 सालों के शासन